नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि बहुत अच्छे से होंगे। आज मैं आपको वेट कम करने की एक मेडिसिन बताने जा रहा हूं। वेट ज़्यादा होना यानी ओबेसिटी। ओबेसिटी आज हम लोगों के देश में एक बहुत बड़ी महामारी का रूप ले चुका है। वेट ज़्यादा होने से तमाम रोगों का जन्म हो जाता है बॉडी में और लोग अनकंफर्टेबल फीलिंग करते हैं। वेट गेन हो जाने की वजह से शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी, ये सब शिकायत हो जाती है। वेट गेन की वजह से, ओबेसिटी की वजह से लोगों में चलने फिरने, बैठने उठने, रोज़ का अपना क्रियाक्रम करने बहुत काफ़ी समस्या होता है। और तो और वेट ओबेसिटी हो जाने के कारण लोग समाज में अपने आप को अच्छा महसूस नहीं करते हैं। तो ओबेसिटी एक बहुत बड़ी महामारी है। ओबेसिटी एक ऐसी बीमारी है जिसको अगर एक बार वेट बढ़ गया तो लोग लाख प्रयास करते हैं, फिर भी वेट कम होने का नाम ही नहीं लेता। तो मैं डॉक्टर जे.पी. सिंह, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं वेट कम करने के बारे में कुछ टिप्स दूंगा और कुछ होम्योपैथ मेडिसिन भी बताऊंगा, जिसको कि आप सेवन करेंगे तो आपका वेट कम होगा। और वेट कम होने के साथ ही आपका जो हेल्थ है वो भी काफ़ी अच्छा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वेट का बढ़ जाना तमाम रोगों को जन्म देना है और ये अक्सर उन लोगों को ज़्यादा होता है जो बैठकर काम करते हैं, जिसको कि चलने फिरने वाला जो काम है, हार्ड वर्क वाला जो काम है, वो कम होता है। उन लोग को ज़्यादा वेट बढ़ जाता है। तो सबसे फर्स्ट आपको जो काम करना है वो ये है कि आप सुबह जगिए, 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए और इसके बाद शौच या नित्य क्रिया जो है करने के बाद तेज तेज कदमों के साथ 1 या 2 किलोमीटर आप टहलिए, हो सके तो दौड़िए। इससे क्या होगा, आपका जो शरीर का मसल्स है, चर्बी है, वो कम होगा। दोस्तों, वेट कम करने के लिए दौड़ सबसे बेस्ट एक्सरसाइज माना गया है। अगर वेट दौड़ नहीं सफर पा रहा है तो आप घर पे बैठ के कुछ एक्सरसाइज करें, जिसमें आपका कपालभाति हो गया, अनुलोम विलोम हो गया, भ्रामरी हो गया। इससे आपका 2 बेनिफिट होता है। पहला बेनिफिट आपका चर्बी कम होता है, दूसरा बेनिफिट होता है मेंटल हेल्थ भी बेटर होता है। दूसरा जो टिप्स है वो खाने में है और खाने में आपको जब भी खाना खाने जाएं तो सबसे फर्स्ट अपने भोजन में आप सलाद ऐड करें। सलाद में गाजर हो गया, मूली हो गया, चुकंदर हो गया, पात गोभी हो गया, प्याज हो गया, ये सब अच्छे से काटिए। 1 प्लेट पूरा सलाद खाइए। सलाद खाने के बाद जो आपको अब लगा कि शेष रह गया पेट में, उसमें आप रोटी या चावल जो लेना है आप लीजिए। इससे क्या होगा,
आपका पेट भी भरेगा, विटामिन्स भी प्रचुर मात्रा में मिल जाएगा आपके बॉडी के लिए, और जो एक्स्ट्रा फैट आपको मिलना चाहिए वो कम मिला, जिससे आपका फैट घटेगा। रोटी और चावल में कार्बोहाइड्रेट और फैट ज़्यादा मिल जाता है, इसके वजह से आपको रोटी और चावल थोड़ा कम करना है, लेकिन ये नहीं कि आपको खाली पेट रह जाना है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना है। आप पहले सलाद खाइए, इसके बाद तो रोटी और चावल जो खाना है खाइए। उससे क्या होगा कि आपका जो पेट है वो भी भरेगा, विटामिन्स भी प्रचुर मिलेगा और चावल रोटी का मात्रा भी कम हो जाएगा। दूसरी टिप्स, आप जब भी खाना खाइए उसको अच्छे से चबा चबा करके खाइए। ये नहीं बैठे गटागट 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 मार दिए जितना खाना है, ऐसा नहीं। उसको एक निवाले को कम से कम 25 से 30 बार चबाइए, तब खाइए। इससे क्या होगा कि आपका जो खाने की क्षमता 4 रोटी का है वो आप 3 रोटी में ही सिमट जाएंगे और विटामिन्स भी आपको उतना ही मिलेगा। तीसरा टिप्स है, आप पानी पूरे दिन मिला करके 3 लीटर पीजिए। 3 लीटर पानी डेली का बनाइए कि हमको 3 लीटर पानी पीना है। चौथा टिप्स है कि आप हो सके तो चावल और गेहूं के आटे के जगह पे आप साबुत अनाज यूज़ करिए, जैसे आपका हो गया बाजरा, ज्वार, रागी, मक्का, ये चीज़ खाइए। इसमें क्या होता है कि आपका कैल्शियम, प्रोटीन्स, विटामिन्स बहुत अच्छे मात्रा में मिलते हैं और इससे जो फैट होता है वो ज़्यादा इंक्रीज नहीं करता है और शरीर में विटामिन्स भी प्रचुर मात्रा में मिला। तो आप प्रयास करिए कि साबुत अनाज ही लीजिए, चावल और गेहूं का जो आटा है उसको आप कम करिए। चौथा टिप्स, हरी सब्जी खूब खाइए। हरी सब्जी में दोस्तों, हरी सब्जी में विटामिन्स प्रचुर मिलता है और उससे फैट बढ़ने का जो चांस है ना के बराबर होता है। इसलिए हरी सब्जी आप खूब खाइए। डेली एक फल यूज़ करिए, जो भी आपको अपने सीजन के अनुसार अवेलेबल हो, फल यूज़ करिए। और आप मेंटली अपने आप को स्वस्थ रखिए। स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा कारण होता है ओबेसिटी बढ़ाने के लिए, मोटापा बढ़ाने के लिए स्ट्रेस सबसे बड़ा कारण होता है। तो आप प्रयास करिए कि स्ट्रेस ना लीजिए, स्ट्रेस से बचिए। प्रयास करिए कि ऐसा कोई भी काम जिससे कि मेरा स्ट्रेस बढ़ रहा है, तनाव बढ़ रहा है, तो उस चीज़ को आप अवॉइड करिए, स्ट्रेस को कम करिए। मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन में आपका जो भ्रामरी बताए पहले हम, भ्रामरी हो गया, कपालभाति हो गया, अनुलोम विलोम हो गया, ये सब ऐसा चीज़ है, ये ऐसा योग है, इससे आपका स्ट्रेस कम होता है। तो आप इस योग को डेली अपने दिनचर्या में ऐड करिए। चौथी आगे की टिप्स है, आप भरपूर नींद लीजिए। बहुत लोगों को देखते हैं दोस्तों, वो रात रात भर जगते हैं और दिन भर सोते हैं। ये प्रक्रिया बिल्कुल गलत है। आप ऐसा तो बिल्कुल ना करें। रात बनाया ही गया है सोने के लिए। आप प्रयास करिए 8 बजे, लास्ट 9 बजे तक सो जाइए और सुबह 4 बजे जगिए और अपना गर्म पानी पीने के साथ दिनचर्या को शुरुआत करिए। तो दोस्तों, ये तो रहा आपका अपना दिनचर्या वाला टिप्स, जिससे कि आप बगैर मेडिसिन का अपना मोटापा भी कम करेंगे, अपना हेल्थ भी इम्प्रूव करेंगे और अपने आप को काफ़ी स्वस्थ भी रखेंगे। लेकिन इसके साथ
एक होम्योपैथ का मेडिसिन है जिसको अगर आप यूज़ करेंगे तो आपका वेट कम करने में मददगार साबित होगी। और उस मेडिसिन का नाम है फोकस बेस। फोकस बेस दोस्तों 20 बूंद सुबह और 20 बूंद शाम आधे कप गुनगुने पानी के साथ लीजिए। इससे आपका 2 बेनिफिट होता है। पहला तो आपका पेट साफ रहेगा, कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं रहेगी, और दूसरा आपका वेट जो है वो भी धीरे धीरे कम होता जाएगा। दूसरी मेडिसिन है दोस्तों फाइटोलाका मदर टिंचर। फाइटोलाका इसको भी आपको 20 बूंद सुबह और 20 बूंद शाम लेना है आधे कप गुनगुने पानी के साथ। बस ये 2 मेडिसिन लीजिए, कंटिन्यू इसको 3 महीना यूज़ करिए। सबसे बड़ा बेनिफिट जो है इस मेडिसिन का, आपके ऊपर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर आप इसको मेटेरिया मेडिका या विलियम बोरिक वाले मेटेरिया मेडिका में जाकर पढ़ेंगे तो इसके बारे में आपको विशेष जानकारी दिया है। आप इसको समझ करके या अपने किसी नज़दीकी डॉक्टर से कंसल्ट करके इस मेडिसिन को अगर आप लेते हैं तो आपके हित में और बेटर रहता है। ये जो मेडिसिन है आपका वेट कम करेगा। साथ में जितना हम टिप्स बताए हैं उस टिप्स को भी फॉलो करिए अगर आप चाहते हैं कि मेरा वेट कम हो तो। थैंक यू दोस्तों।